कहिए कैसे हैं आप? वर्किंग लेडीज बच्चों की देखभाल कैसे करें? देखिए, जो हाउसवाइफ्स होती है ना, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा दिन उनके पास होता है, घर पे रहती हैं तो उस हिसाब से मैनेज करती हैं। पर जो वर्किंग लेडीज हैं, जो घर से बाहर निकलती हैं, जिनको जाना पड़ता है, कई बार कुछ ऐसी मजबूरी हो जाती है कि कमाना है, घर से बाहर निकलना ही निकलना है, ऐसे में वो बच्चों की देखभाल कैसे करें? तो सबसे ज़रूरी तो इस बात पे ध्यान देना है वर्किंग लेडीज़ को कि इस भावना को निकाल दीजिए कि मैं घर पे नहीं बच्चों को टाइम दे पा रही, मैं क्या करूं। अपने आप की ना मतलब थोड़ी सी गिल्ट की फीलिंग आने लगती है, इस फीलिंग को निकाल दीजिए। क्योंकि आप ये मान के चलिए, आप बहुत अच्छी हैं, आप परिवार की केयर करती हैं, इसलिए तो आप उनके लिए ही तो जा रही हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए तो जा रही हैं। तो इस गिल्ट को निकाल दीजिए कि मैं बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही, मैं देखभाल नहीं कर पा रही। वैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत लेडीज ऐसी हैं जो सारा दिन घर पे रहती हैं और फिर भी बच्चों की केयर नहीं करती, बच्चे फिर भी इधर उधर घूमते रहते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। तो अपने आप को इस भावना से तो निकाल दीजिए कि मैं बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही, मेरे को बहुत महसूस होता है, मेरे को दुख होता है कि बच्चे कैसे हैं। इस फीलिंग को निकाल दीजिए और अपना 100% दीजिए कि आप ऑफिस भी जा रही हैं और बच्चों को भी देख रही हैं। मतलब इस चीज़ पर आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि आप अगर बेशक ऑफिस हैं, फिर भी आप बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दे पा रही हैं, बच्चों की पूरी केयर कर पा रही हैं। तो सबसे पहले तो ये जो फीलिंग है इसको निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बच्चे की तरफ ध्यान दे रही हैं, आप बच्चे के लिए सोच रही हैं, उनके फ्यूचर के लिए सोच रही हैं, तभी तो आप कमाने जा रही हैं, घर से बाहर कदम निकाल रही हैं। तो अब इसी में दूसरी बात आती है प्लानिंग। अब जैसे अगर आपने वो गिल्ट निकाल दिया कि मैं क्या करूं, मेरे को जाना पड़ रहा है, तो जाना पड़ रहा है, इस चीज़ को मान लीजिए, जाना तो पड़ेगा ही आपको। अब आपने बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग। मतलब जैसे होता है ना टाइम मैनेजमेंट, कि हमने एक प्लान बना लिया, हमने एक शेड्यूल बना लिया। देखिए, जो ऑफिस के टाइम है, मान लीजिए जो आप ऑफिस जा रही है वो फिक्स है, वो मान लीजिए 10 to 5 है ही है, उसमें तो आपने रहना ही रहना है। पर उस बीच में आपने कितने बजे सुबह उठना है, अगर घर पे काम वाली बाई आती है तो उसका पूरा शेड्यूल कि वो कितने बजे आती है, कितने बजे तक करके चली जाती है। और अगर कोई भी नहीं है घर पे, सारा काम आप ही करके जाते हैं, तो आपने उस हिसाब से उठना है। कहने का मतलब ये है कि अपना एक शेड्यूल होगा ना कि मैंने सुबह 5:30 का अलार्म लगाया है और मैंने सुबह उठना है और मैंने ये काम निपटाने, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक शेड्यूल बना होगा कि आपने 10 बजे अगर ऑफिस पहुंचना है तो आपने कितने बजे घर से निकलना है, सारा शेड्यूल, सारा मतलब एक लिस्ट बन जाती है ना कि हमने ये करना है और इस तरह से करना है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें प्लानिंग में अपने लिए टाइम निकालना। 15 मिनट, 15 से 20 मिनट अपने लिए। जैसे आप मान लीजिए सुबह 5 बजे का अलार्म लगा रहे हैं कि मैंने 5 बजे उठना है, तो 5 बजने में 20 मिनट पे आप एक बार अलार्म लगा दीजिए और उस बीच में उठ जाइए। वो जो 20 मिनट होंगे वो आपके होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके। उसमें ये नहीं है कि घर का भी काम करना ही, क्योंकि देखिए आप पूरा दिन बिजी रहेंगी, पूरा दिन आपकी भाग दौड़ रहेगी, तो आपको स्ट्रेस भी रहेगा, टेंशन भी रहेगी, वो चीज़ सब खत्म हो जाएगी अगर आप सुबह अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालेंगे। आप उस बीच में योगा भी कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, मेडिटेशन, जो भी आपको कन्वीनियंट है करिए। पर ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि आप करेंगे ना तो वो सारा जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो दिन भर की आएगी नहीं आपके पास। आप एक बार करके देखिए अपने लिए, मतलब बहुत ज़रूरी है। आप सबके लिए काम करती हैं, अपने लिए टाइम निकालना एक बार 15 से 20 मिनट ज़रूरी है। और वो प्लानिंग में, शेड्यूल में ज़रूर होना ही चाहिए, अपने लिए समय निकालना। ठीक है। अब तीसरी बात आती है बच्चे या तो छोटे होते हैं या फिर होते हैं बड़े। तो छोटे बच्चों के लिए तो आप ये अरेंज कर सकते हैं कि चलो बेबी सिटर कहीं पे भी, जैसे आजकल तो बहुत चीज़ कॉमन हो गई ना, बहुत लेडीज़ वर्किंग होती हैं तो जाती हैं तो बच्चों को छोड़ती हुई जाती हैं। या फिर आपको लगता है कि घर पे ही कोई मतलब जैसे होती है ना मेड टाइप हो, जो कि घर पे रहे, घर का भी ध्यान दे और बच्चों का भी दे, तो आप वो भी अरेंज कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। मतलब आप छोड़ के आना चाहते हैं बच्चे को कि जाते वक्त छोड़ गए और वापस आते वक्त ले आए, इस तरह से भी कर सकते हैं। पर अगर ऐसा नहीं है और घर पे ही है तो वो और भी अच्छा है। या घर पे अपने कोई परिवार में से कोई ऐसे हैं जो घर पे रहते हैं, जैसे आमतौर पे होता है ना, कोई बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं तो चलो फिर उस तरफ से भी ध्यान हट जाता है कि चलो वो ध्यान रखेंगे घर पे। तो और एक बात इसमें और भी अच्छी रहती है, जो हम टेक्नोलॉजी का थैंक्स करना चाहते हैं कि हम जुड़े भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस में हैं और आप मतलब आपको चिंता हो रही है कि बच्चा क्या कर रहा है, तो वीडियो कॉल
अपने फ़ोन से वीडियो कॉल लेके जो भी घर पे है या जहाँ पे अगर आपने बेबी सिटर पे छोड़ा हुआ है कि पता लग जाए, वो देख रहे हैं, आप वीडियो से देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। या फिर घर पे आप सीसीटीवी भी लगा सकते हैं, कैमरास लगवा सकते हैं कि आप जैसे ऑफिस में हैं, अभी दिन भर क्या रहा, मेड कैसे रही, काम उसने ठीक किया कि नहीं किया, बच्चे की देखभाल सही की नहीं, तो उसके लिए आप सीसीटीवी कैमरास भी लगवा सकते हैं। मतलब ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। ज़रूरत इस बात की है कि आप जुड़े हुए हैं, आप दूर रह के भी बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। ये तो बात हुई जो छोटे बच्चे हैं। अब जो थोड़े से बड़े हैं, जो स्कूल भी जाने लगे हैं, मतलब इतने समझदार हो गए हैं कि स्कूल भी जाने लगे हैं, तो उनको आप समझाइए कि मम्मा को ऑफिस जाना पड़ता है, मम्मा को ज़रूरी है, क्योंकि हम मिलके सब काम करेंगे। बच्चों को ना एक जैसे होता है ना आत्मनिर्भर बनाने की, वो आदत डाली है। पहली बात तो बच्चों को समझाइए कि ज़रूरी है, मम्मा का ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सब बहुत अच्छे से रह सकें, आपकी एजुकेशन अच्छी हो सके। बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके और उनको कुछ कुछ छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो उनको करने के लिए एनकरेज कीजिए। देखिए जो मैंने महसूस किया है ना, जो लेडीज सारा दिन घर पे रहती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके बच्चे थोड़े से सुस्त होते हैं मतलब उनको पता है कि सब कुछ मम्मी से मिल जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो वर्किंग लेडीज होती है ना, उनके लिए थोड़ा सा, उनके बच्चे जो होते हैं ना, वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको करना है। उनके पापा मम्मी दोनों बिजी हैं, तो उनको काम करना है, उनको संभाल के रखना है। जैसे अगर हाउसवाइफ है, उसका बच्चा है, वो स्कूल से आया, इधर बैग पटका, इधर यूनिफॉर्म उतारी, सॉक्स का पता नहीं, बैच उधर हो गया, कुछ पता ही नहीं होता। और वर्किंग लेडीज़ की उनको पता है कि मम्मी ने तो नहीं देखना, मम्मी नहीं देख पाएंगी, तो हमें खुद करना है। तो वो आएंगे, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, कपड़े भी तय करके रखना है, जूते शू रैक में रखने हैं, मतलब प्रॉपर पूरी तरह से ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो ये अच्छी बात है ना, इसमें बुरी बात कहाँ है? आप बच्चों को अभी से समझाने लग गए, बच्चे को अभी से फीलिंग आ गई, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस में लीजिए और बच्चों को समझाए भी। ऑफिस में रहते हुए भी आप बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रख सकते हैं। जैसे वही है, जैसे छोटे बच्चों के साथ करते हैं ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली, इनके भी साथ कर लिया कि भाई एक बार वीडियो से बात कर लिया, हाँ भाई सब कुछ ठीक है, बात कर ली कि हाँ स्कूल में क्या कह रहा, 2 या 3 मिनट एक बार तसल्ली हो जाती है कि चलो बच्चे घर आ गए, अब ठीक है, अब आप अपना काम में मन लगा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो हमारे लिए एक वरदान बन के आई है कि हम इस तरह से उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑफिस में फिर चिंता भी नहीं रहेगी। नहीं तो पहले टाइम में तो फ़ोन भी नहीं होते थे, अगर पहले टाइम की बात करें ना, इस तरह के फ़ोन नहीं होते थे, या हम किस तरह से बात करें। और आजकल तो देख लीजिए, एकदम सीधा की सीधा बात हो सकती है, देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि हम तनाव रहित हो सकते हैं, हमें टेंशन कम हो सकती है। क्योंकि अगर हमारी बात हो गई तो फिर बात ही खत्म हो गई ना, फिर हमें चिंता ही नहीं है कि आए नहीं आए, उधर पूछे, पड़ोस में पूछे क्या करें क्या करें, अब वो चिंता ही नहीं है। बच्चों को भी पता है कि मम्मी का फ़ोन आना है ऑफिस से, इस समय आता है, तो आप करिए, बिल्कुल करिए। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है ना ध्यान देने वाली, कि वो ये है कि जैसे आप ऑफिस में अपना 100% देते हैं ना, ऐसे घर पे भी देना। घर पे अगर आप ऑफिस का काम लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर बच्चे ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि महसूस करते हैं। देखिए जैसे चलिए बच्चे ने मान लिया कि मेरे मम्मी वर्किंग है, मम्मी को ऑफिस जाना पड़ता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो सब अच्छे के लिए कर रही है और हमारा अच्छा ही सोच रही है, ठीक है। आप जब शाम को 5 बजे 6 बजे ऑफिस से घर आते हैं, तो आपको मोबाइल एक तरफ, टीवी भी एक तरफ बिल्कुल इन चीज़ों को तो देखना भी नहीं। जिस समय आप बच्चों के साथ हैं, बच्चों की कंपनी में हैं, बच्चों को होमवर्क कराने, बच्चों को इतनी सारी बातें होती है बताने की, आज ये हुआ, आज उसने ये कहा, आज मिस ने ये कहा, आज मैम ने ये कहा, आज स्कूल में ये करना है, आज ये करना है, मतलब हजारों तरह की बातें होती है उनके पास। तो पूरा ना पिटारा आता है बातें करने का। तो उनको एक बार सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल आराम से सुनिए उनकी सारी बातें, और उनका जो होमवर्क है, जो उनकी प्रॉब्लम है, जो उनके इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करिए। उनको पूरा का पूरा टाइम दीजिए। उनको ये महसूस मत होने दीजिए कि मम्मी तो मतलब अब ऑफिस से आ तो गई पर ऑफिस का काम कर रही है, ऑफिस का फ़ोन है, अब ये है वो है, उनको ये महसूस नहीं होने दीजिए पूरा टाइम। और अगर आपको लग रहा है कि ऑफिस का बहुत ज़रूरी कोई काम है, वो तो करना ही करना है, कैसे करूँ, तो जब बच्चे सो जाएं, रेस्ट कर रहे हो, मतलब आपसे बात हो गई, उनका होमवर्क खत्म हो गया, आप अपना अपना काम कर रहे हैं, तब कर लीजिए। देखिए ये आपके हाथ में है कि टाइम को मैनेज कैसे करना है और अच्छे से करना है।
टाइम मैनेज करने के साथ साथ ना आप काम को बांट भी सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ना फर्क पड़ जाता है कि ये काम इससे करना है, ये काम जैसे मान लीजिए बच्चों के ऊपर जिम्मा लगा दिया कि आपने तो जैसे रूम ही साफ करना है, रूम भी साफ करना एक बहुत बड़ा अभियान होता है कि फिर बच्चों का रूम मैस होगा, एकदम फैला हुआ होगा, अगर कपड़े गंदे हैं तो वो वॉशिंग मशीन में डाल देने हैं, मतलब इस तरह की छोटी छोटी ड्यूटीज जो होती है ना बच्चों की, ताकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ ना दिखे। और अगर हस्बैंड भी कोऑपरेट करते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, घर पे मेड है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सारा काम आराम से हो जाता है, खाना भी तैयार है। पर अगर आपको वो सारा काम खुद करना है तो आपको उसके लिए मैनेज करना होगा। और वही जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि उसकी एक प्लानिंग बना ली, मतलब पहले से ही शेड्यूल है कि आज हमने क्या क्या बनाना है, ताकि एकदम से जब ऑफिस से आए तो बहुत बुरा हाल ना हो कि ये भी काम करना है वो भी काम करना है, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे होता है ना मल्टीटास्किंग हो जाती है। तो उससे बचने के लिए बेहतर यही है कि एक प्लानिंग कर लीजिए, प्लानिंग कर ली जाए और हर एक के जिम्मे कोई ना कोई छोटा छोटा काम लगा दीजिए, ताकि वो छोटे छोटे काम भी ना एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को वो ड्यूटीज दे देंगे ना, बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। देखिए वही मैंने बताया था कि जो वर्किंग लेडीज होती हैं उनके बच्चे समय से पहले ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, थोड़े से एक्टिव भी हो जाते हैं, स्मार्ट भी हो जाते हैं। इसलिए एक तरफ से तो आप मतलब इस तरफ से तो आप बेफिक्र रहिए कि क्या होगा कैसे होगा, जो होगा ना सब बहुत अच्छा होगा। बस ज़रूरत है कि जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ 100% दें, और जब घर आ जाते हैं, जब बच्चों के साथ होते हैं तो उनको 100% दें। और अपनी सोच पॉजिटिव रखिए एकदम, आप बस ये सोचिए मैं कर सकती हूँ और मैंने मैनेज करना है और मैंने करके ही दिखाना है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो देखिए ये तो थी थोड़ी सी टिप्स कि किस तरह से एक वर्किंग लेडी घर को बच्चों को देख कर सकती है, देखभाल कर सकती है। तो आप बताइए वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि किस तरह से एक वर्किंग वुमेन घर को भी देख सकती है। आपके पास अगर कोई और भी अच्छे पॉइंट्स हो तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि किसी और के काम आ सकता है तो आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना आप इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।